कन्नौज में आज उस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब भूमि विकास बैंक के चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए। हालात इस कदर खराब हो गए कि वहां पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता पक्ष पावर का दुरुपयोग कर रहा है और प्रशासन के अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक सामान्य निकाय के शाखा प्रतिनिधि के लिए चुनाव होना है और बुधवार से नामांकन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि हमारे प्रत्याशी को नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा था। मैं ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार पे कोई विश्वास नहीं था। पता था ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग निश्चित रूप से नामांकन करने से रोकेंगे, जैसा अन्य जगह कर रहे हैं। जैसे ही हम गए तो पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख जी को, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं 3 बार, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया ज़बरदस्ती से। हम पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता हम लोगों ने छुड़ाया। उसके बाद 1 बार नहीं 3 बार तहसीलदार के हाथ से, प्रत्याशी के हाथ से पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने पर्चा छीना। वहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार की तरफ से कहा गया कि उनको नामांकन करने से रोका गया। प्रशासन की तरफ से कहना है कि फिलहाल मामला शांत है। कैसे ये पूरा मामला घटित हुआ, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उसके बाद ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। ग्राम विकास बैंक के सामान्य निकाय के शाखा प्रतिनिधि के लिए आज नामांकन किया जाना था। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। तत्काल मौके पर आकर देखा गया तो तथाकथित रूप से दोनों पक्षों के बीच में कुछ विवाद यहाँ पर हुआ है, तो आके तत्काल पुलिस की मदद से मामले को शांत किया गया है। मौके पर भी शांत किया गया है। निष्पक्षता की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह यादव ने पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्षों को सीधे भिड़ने से बचाया। कन्नौज भूमि विकास बैंक सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्वाल मैदान मोहल्ले में स्थित है। हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तीव्र प्रतिक्रिया के बाद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए। समाजवादी पार्टी ने छिबरामऊ में भी लोहा लेने की कोशिश की। कन्नौज में समाजवादी पार्टी को बुलंद करने वाले नवाब सिंह यादव यहां भी पहुंचे पार्टी की साख को बचाने के लिए। नवाब सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन को दाखिल करवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दरअसल खबरों के मुताबिक जो मतदाता सूची चुनाव से 1 दिन पहले उपलब्ध हो जानी चाहिए, वो नामांकन के दिन तक नहीं मिल सकी। और हुआ ये कि सुबह से ही भाजपा पदाधिकारियों ने भूमि विकास बैंक में आकर अपना डेरा जमा लिया था। हालत ये थी कि एक दीवार सी भाजपाइयों ने बना ली थी ताकि कोई भी उसे भेद न सके। सत्ता के चलते पुलिस का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा था। सपा नेता जब वहां पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह अंदर जाने नहीं दिया गया। नोकझोंक के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। सपा नेता शैलेंद्र सिंह राठौर बबलू, सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष राम प्रकाश शाक्य, बाबा राम प्रकाश यादव आदि नेताओं ने रोष जताते हुए कहा कि भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने बैंक के बाहर दीवार बनकर खड़े हो गए और नामांकन करने के लिए किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन भी उनकी मदद कर रही थी। पूरी तरह गुंडागर्दी का आलम था। उन्होंने कहा भाजपाई लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बन उनका सहयोग कर रही थी। सपाइयों का कहना था कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित कराना चाहती है, इसलिए वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया तो लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे।
हालांकि समाजवादी पार्टी के इतने संघर्ष के फलस्वरूप उनके प्रत्याशी का नामांकन हो गया। द पंजौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। ये अमानवीय है, ये समाज के माथे पर कलंक है, ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है। दरअसल ये इंसान नहीं है, ये भी हैवान है। इन हंसते हुए लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो गई है। दो बालिग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। औरत एक विधवा है और युवक की शादी नहीं हुई है। इस प्रेम के जुर्म में इनको एक सजा गांव के लोग दे रहे हैं। कानून को हाथ में लेने का हक किसने दिया? दरअसल चेहरे पर कालिक पुती और आदमी के सिर को गंजा करके व महिला के पूरे बाल मुंडवाकर गलियों में घुमा रही ये भीड़ कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बनियानी गांव की है। 5 बच्चों की मां ये विधवा महिला अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ मौजूद थी। तब गांव के लोगों ने इसे पकड़ लिया। रात में पहले दोनों को जमकर पीटा, फिर कमरों में बंद कर दिया। सुबह दोनों के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया। फिर क्या था, गांव वाले ही पुलिस और जज बन गए। महिला का पूरा सिर मुंडवा दिया गया और प्रेमी के सिर पर चौराहा बनाया गया। दोनों के चेहरे पर कालिक पोत, जूते की माला पहनाई और डुगडुगी बजाकर पूरे गांव में घुमाया गया। दोनों को तालिबानी सजा देकर ग्रामीणों ने उन्हें छोड़ दिया। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई वो मतलब एक प्रेमिका है कमलेश कुमारी, उसके साथ मेरे चक्कर चल रहा था। कई साल से? 3 साल से। फिर वो मतलब रात को आई और वो आई मेरे से चली गई। इन्हें रास्ते में घेर लिया, हमें अकेला पकड़ लिया। उन्हें घर से पकड़ के लाए, फिर उन्हें दोनों को मारा मुझे। फिर सुबह मतलब जाके इन्हें गाँव घुमाया मुँह काला करके। और क्या क्या? गंजे करके। दोनों लोगों का? शिकायत की आपने? कंप्लेंट की? अभी नहीं। क्यों नहीं की? अभी जाने ही नहीं दे रहे, धमकी दे रहे ना। क्या कह रहे हैं? जाकर चलो गोली मार दी। अच्छा, अभी तक पुलिस मौके पे नहीं आई? 1.5 साल से फोन वगैरह होता रहा। किससे? राविंदर से। और हमारे सास ससुर ने कोई सहयोग नहीं दिया। रात को दारू पी के पहले अपने भैया से लड़ाई की। हाँ। भैया के लड़ाई के बाद हमारे पास फोन किया कि हमारे पास वक्त कम है, हम जहर खा लेंगे। सामाजिक उत्पीड़न के बाद दोनों डर के मारे घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब प्रधान को हुई तब उन्होंने इन दोनों को लोगों के चुंगल से आज़ाद कराया। वो प्रेम प्रसंग का मामला है। क्या हुआ था? पड़ोस में वो मतलब एक लड़की है, विधवा हो गई है, तो वो यहाँ 5 उसके बच्चे हैं और वही एक विकलांग पड़ोस में ही रहता है एक लड़का, शादी नहीं हुई उसकी। उसी के यहाँ जाकर के रात में पकड़ा गया है प्रेम प्रसंग में। तो उसी में जो है घर वालों ने देखा, उनको मारपीट की। मतलब जो है फिर क्या किया? फिर उसको जो है उनके परिवार वालों ने ही मतलब सर को मोड़ मार के और उसको मतलब मारे, लाए काला मुख भी किया उसका। पुलिस को भी पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। देखना होगा कि जानकारी होने पर पुलिस इस तालिबानी इंसाफ करने वाले ग्रामीणों पर क्या कार्यवाही करती है। बाइट ऋषिकेश मिश्रा। ये सूचना ये मिली है एक महिला है और एक अपाहिज व्यक्ति है जिसका इन लोगों का कुछ संबंध रहा होगा, प्रेम प्रसंग, जिसमें ये महिला के भाइयों ने कल रात में ही पकड़ के कुछ मारा पीटा है और बाल घोट दिए हैं, जिसके लेकर के जुलूस निकाला है, मुंह काला करके, इस तरह से करके। और गांव वालों का ये कहना है कि पुराना इन लोगों का संबंध है, विडो महिला है वो। कार्रवाई अब बढ़ रही प्रक्रिया आगे, अब जा रहे हैं मेडिकल करा करके मुकदमा पंजीकृत होगा। कोई आरोपी पकड़ा गया अभी तक? नहीं, आरोपी अभी कोई नहीं पकड़ा गया, सभी फरार है। कहानी जो कुछ भी हो, जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि लोग ये याद रखें कि कानून अपना काम कैसे करता है। ये उसका उदाहरण है। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से इजराइल खान की रिपोर्ट।
सौरिक क्षेत्र के ग्राम गदनापुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस पूरे खूनी संघर्ष में करीब 9 लोग घायल हो गए। घटना सर ये हुई है कि इन्होंने 20 साल पहले बैनामा किया था। 20 साल से हम बराबर खेत जोतते चले आ रहे, उसको इन्हीं ने जोतने को दिया था। और जब आज उस खेत को जोतने गए तो ये लोग एकदम टूट पड़े। 20-25 लोग घर में हैं। ये सब 4 लोग केवल थे साहब। इन्होंने मार लाठियों और लबियों से इन लोगों को गिरा दिया। उसके बाद हम जब साहब थाने आए तो रास्ते में हमको घेर लिया। घेरने के बाद जब वहाँ पर हम लोग घेर लिया तो वहाँ लोग थे, उन्होंने बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद जब हम सर थाने आए तो थाने से ये वहाँ FIR करा लिखाने के बाद उन्होंने हमें अस्पताल भेजा है। योगेंद्र पुत्र सुरेश सिंह का अपने गांव के ही धर्मेंद्र सिंह पुत्र मुंशीलाल के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, जिस पर कई बार राजस्व अधिकारी ने आकर इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया था, मगर विवाद है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। घटना ये हुई सर कि जो 20 साल पहले इन्होंने ही बैनामा किया था। बैनामा जो खेत हम जोत रहे थे 20-25 साल से, वो अब जोतने नहीं दे रहे हैं। जब जोतने गए तो सब लोग दौड़ पड़े मारने के लिए। और सुरेश सिंह है, अमनेश सिंह है और प्रियंका देवी हैं, जितेंद्र सिंह हैं। इन सबको सर में जो सरिया मार दी, बड़ी धाड़ियाँ सब लिए हुए थे वो लोग। दोनों पक्षों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। घायलों में 9 लोग हैं। घायलों में प्रथम पक्ष से योगेंद्र, विजेंद्र, पूनम, प्रतिमा, अरुण घायल हुए हैं तथा द्वितीय पक्ष से धर्मेंद्र, सुरेश, अवनीश, जितेंद्र, प्रियंका देवी घायल हुए। पुलिस द्वारा घायलों को मेडिकल परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के शमशीदाबाद जनपद में विधान थाना क्षेत्र के वनरोवा गांव निवासी संजय पुत्र सकलदेव यादव अपने परिवार के 8 लोगों के साथ एक स्कॉर्पियो कार में सवार होकर दिल्ली प्रदेश के नागली कराते जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तिरवा थाना क्षेत्र के मतौली गांव के सामने पहुंची तो स्कॉर्पियो कार का पहिया निकल गया, जिससे कार पलट गई। कार चला रहे संजय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना होते ही यूपीडा के कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां पर 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। तिरवा के अंबेडकर नगर मोहल्ला निवासी भाई बहन राजकीय मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे करवाने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने पहले रसीद कटवाई। इसके बाद दोनों भाई बहन जब एक्सरे कराने के लिए रूम में पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मियों ने उनसे कोविड-19 की जांच कराने को कहा। इस पर किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया, जिस पर मौजूद मेडिकल कर्मियों ने दोनों भाई बहनों को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी पर तिरवा तहसील के दर्जनों अधिवक्ता मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। यहां CMS से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही गई। इसके बाद वक्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत का प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक युवक की तरफ से जिलाधिकारी हरदोई अविनाश कुमार के नाम से फर्जी ID बनाकर लोगों को रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, जिसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक हरदोई अमित कुमार ने इस पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के आदेश दे दिए हैं। उस युवक की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। इस पूरे मामले के संबंध में थाना कोतवाली शहर मुकदमा आपराधिक संख्या 450/2020 धारा 66 IT एक्ट व 419/420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। युवक की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की जा चुकी है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। पत्रकारों के साथ लगातार हो रहे हादसों ने मीडिया जगत में भूचाल सा ला दिया है। मानो पत्रकार जान हथेली पर लिए हर रोज घर से निकलते हैं। परिजनों के दिल में दहशत व्याप्त है कि आने वाला दिन उनके लिए क्या बुरी खबर लेकर आए। जब दूसरे राज्यों में पत्रकार सुरक्षा नियम लागू है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? देखिए, अभी हाल के दिनों में हमारे 3 पत्रकार साथी बीते 3 माह के अंदर काल के क्रूर शिकार हुए हैं, जिनको बड़ी निर्मम तरीके से गोली मार कर हत्या की गई है। उसके अलावा प्रदेश के कई जनपदों में पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं और निर्दोष पत्रकारों पर सच लिखने और दिखाने पर कई FIR भी दर्ज की गई हैं।
हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पत्रकार साथी जो अभी दुनिया में नहीं हैं उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा व एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही साथ जो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, झूठे मुकदमे जो पूरी तरीके से, उनकी जांच किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य जांच एजेंसी से कराई जाए। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने की मांग तेज कर दी है, जिसके चलते कानपुर के पत्रकारों ने शिक्षक पार्क में अपने कैमरा और माइक आईडी को धरातल पर रख दिया और पत्रकारों की मौत पर चिंता जताते हुए 2 मिनट का मौन रखा। प्रशासन ने भी पत्रकारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि पत्रकारों की मांगों को सरकार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। कानपुर प्रेस क्लब की तरफ से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यतः पत्रकारों के सेफ्टी को लेकर कंसर्न दिखाया गया है और इसके लिए जो भी उचित मांग है उसके लिए हम लोग ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे और जो भी संभव मदद हो पाएगी वो आपके लिए कराई जाएगी। पत्रकारों की इस मांग को स्वीकार करते हुए जिले के सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने शिक्षक पार्क पहुंचकर उनसे ज्ञापन हाथों हाथ लिया और इस बात से आश्वासित किया कि वो पत्रकारों के इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर में गाड़ियों के टायर पे पड़े नंबरों को बदलकर फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। जूही पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो गाड़ियों के टायर के नंबर बदलकर बीमा क्लेम के नाम पर मोटी रकम फाइनेंस कंपनियों से वसूलने का काम करने में लगे हुए थे, जिनकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो मामला सही पाया और नतीजा ये निकला कि पुलिस के हत्थे एक बड़ा गिरोह लग गया। थाना जूही के परमपुरा क्षेत्र में एक घर में अंतर जनपदीय गैंग काम कर रहा था, जिसका मुख्य काम पुराने टायरों को लाकर उनके नंबर चेंज करके और उन पर बीमा क्लेम की राशि के लिए दावा करते थे और इसमें उसके एवज में नंबर चेंज करने के एवज में उनको मोटा पैसा मिलता था। इसमें कई लोग सक्रिय थे। इसमें लोग डिवाइड थे कि बड़े गाड़ियों के टायर लाने का काम मोहम्मद इरशाद क्या करते थे, छोटी गाड़ियों के टायरों के टाई अप विकास मल्होत्रा करते थे और जीएसटी का बिल बनवाने के लिए उनका तनवीर अली का काम था और जो मेनली नंबर चेंज करने का काम मोहम्मद शाबर करते थे। और इस पूरे गिरोह को ऑर्गेनाइज और यानी कि और लोगों से टाई अप करने का काम राकेश यादव उर्फ यादव जी करते थे, जो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। कानपुर के चमनगंज थाना पुलिस को एक शातिर मोबाइल चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। अभियुक्त के पास से 29 विभिन्न कंपनियों के एंड्रॉयड फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अकेले ही चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। बीते दिनों ही उसने एक दुकान को निशाना बनाया था और वहां हाथ साफ करते हुए दर्जनों मोबाइल पार कर दिए थे। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। 22/23 की रात में थाना चमनगंज में हाजी सेरा चौराहे पे एक मोबाइल की दुकान में भारी मात्रा में मोबाइल की चोरी हुई थी। उस संबंध में थाना प्रभारी चमनगंज और पूरी टीम थाना चमनगंज की लगी हुई थी और आज रात्रि चंद्रिका देवी चौराहे पे सूचना मिलने के उपरांत उसको जो चोर था गिरफ्तार किया गया है। शोएब नाम का थाना करनलगंज का रहने वाला है, जिसके पास से भारी मात्रा में चोरी की गई मोबाइल सब बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है और इसकी निशानदेही पे और भी पूछताछ की जा रही है और भी चोरों के बारे में जानकारी किया जा रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में अव्वल नंबर पर चल रही कानपुर की पुलिस की विवादित चर्चाओं में एक और पहलू उस वक्त जुड़ गया जब ड्यूटी की गलत रिपोर्ट लगाने को लेकर थाने के अंदर का वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो कानपुर के काकादेव थाने का है, जहां थाने के परिसर में खड़े खाकी धारक पुलिस वाले 2 पक्ष आमने सामने खड़े हुए हैं और एक दूसरे को गाली गलौज देने में लगे हुए हैं। तभी एक सिपाही ने एक होमगार्ड के गाल पर तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद रोड छाप झगड़े का माहौल थाने में बन गया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। चर्चा होने के बाद मीडिया के सामने आए पीड़ित ने पूरी बात मीडिया के सामने रखी तो सच निकलकर बाहर आया, जिसमें पीटने वाला पक्ष होम गार्डों का है, जो अपनी ड्यूटी करने के बावजूद थाने पर तैनात मुंशी पर गलत रिपोर्ट दिए जाने का आरोप लगा रहा था,
जिस शिकायत से नाराज मुंशियाने के सिपाही ने उसकी पिटाई कर दी। होमगार्ड के मुताबिक गाली देने वाला मुंशी सिपाही का नाम राजेंद्र है। वही इस मामले में थाने में तैनात इंस्पेक्टर खामोश बने रहे, जिस पर होमगार्ड ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत करने की बात कही है। आज सवेरे 9 बजे जब हम लोग ड्यूटी करने के लिए आमद कराने के लिए थाने पहुंचे तो कल शाम को जानकारी हुई कि मुंशी राज प्रताप सिंह ने कुछ होमगार्डों की रपट 5:30 बजे शाम को लिखी है। तो वो लोग उनसे पूछने लगे कि साहब आप 9 बजे बुलाते हो, 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, 5 बजे के बाद हमारी ड्यूटी समाप्त है, आपने 5:30 बजे रपट लिख दी है। और तमाम भद्दी गालियाँ दी। और मैंने जब उनका वीडियो बनाना चाहा तो उन्होंने डंडा फेंक के मार दिया, जिससे मेरा मोबाइल गिर गया, मेरी उंगली में ये चोट आई है, मेरा मोबाइल टूट गया। उसके बाद वो अंदर से पट्टा निकाल लाए, 2-3 पट्टे मेरे मारे, अन्य साथियों के मारे। महिलाओं ने उनको मना किया कि आप इस तरह की अब शब्द मत कहिए, तो महिलाओं को भद्दी गालियाँ दी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कप्तान साहब से, IG साहब से, DIG साहब से कि मेरे साथ न्याय हो। हम ड्यूटी भी करें, गाली भी सुने, मार भी खाएं, ये कहाँ का न्याय है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर में पुलिस ने बिकरू कांड में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बबलू को गिरफ्तार कर लिया। बबलू पुलिस वालों पर हमले की रात से फरार चल रहा था। बजरिया थाना पुलिस ने बबलू को काली मठिया चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने अवैध असला और कारतूस बरामद किए। आपको बता दें कि 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिसमें CO सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। थाना बजरिया में प्रभारी निरीक्षक बजरिया और टीम के द्वारा, जो टीम हमारे द्वारा गठित की गई है, उसके द्वारा जो है काली मठिया चौराहा थाना बजरिया पे कल्लू मुसलमान, जो कि 25,000 का इनामी है बिकरू कांड में, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुआ है। उसमें जो विधिक कार्रवाई वो पूरी की जा रही है। इसके संबंध में थाना चौबेपुर को भी सूचना दे दी गई है और भी इसके बारे में इसकी पूरी चीज़ खंगाली जा रही है। कहाँ रुका था, कैसे रुका था और किस तरह से घटना को अंजाम दिया था, इन सब चीज़ों की जानकारी की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए। समाजवादी पार्टी ने छिबरामऊ में भी लोहा लेने की कोशिश की। कन्नौज में समाजवादी पार्टी को बुलंद करने वाले नवाब सिंह यादव यहां भी पहुंचे पार्टी की साख को बचाने के लिए। नवाब सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन को दाखिल करवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दरअसल खबरों के मुताबिक जो मतदाता सूची चुनाव से एक दिन पहले उपलब्ध हो जानी चाहिए, वो नामांकन के दिन तक नहीं मिल सकी। और हुआ ये कि सुबह से ही भाजपा पदाधिकारियों ने भूमि विकास बैंक में आकर अपना डेरा जमा लिया था। हालत ये थी कि एक दीवार सी भाजपाइयों ने बना ली थी ताकि कोई भी उसे भेद न सके। सत्ता के चलते पुलिस का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा था। सपा नेता जब वहां पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह अंदर जाने नहीं दिया गया। नोकझोंक के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। सपा नेता शैलेंद्र सिंह राठौर बबलू, सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रामप्रकाश शाक्य, बाबा राम प्रकाश यादव आदि नेताओं ने रोष जताते हुए कहा कि भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने बैंक के बाहर दीवार बनकर खड़े हो गए और नामांकन करने के लिए किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन भी उनकी मदद कर रही थी। पूरी तरह गुंडागर्दी का आलम था। उन्होंने कहा भाजपाई लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बन उनका सहयोग कर रही थी। सपाइयों का कहना था कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित कराना चाहती है, इसलिए वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया तो लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के इतने संघर्ष के फलस्वरूप उनके प्रत्याशी का नामांकन हो गया। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। कन्नौज में आज उस वक्त
बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब भूमि विकास बैंक के चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए। हालात इस कदर खराब हो गए कि वहां पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता पक्ष पावर का दुरुपयोग कर रहा है और प्रशासन के अधिकारी भी उनका साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक सामान्य निकाय के शाखा प्रतिनिधि के लिए चुनाव होना है और बुधवार से नामांकन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि हमारे प्रत्याशी को नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा था। मैं ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार पे कोई विश्वास नहीं था। पता था ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग निश्चित रूप से नामांकन करने से रोकेंगे, जैसा अन्य जगह कर रहे हैं। जैसे ही हम गए तो पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख जी को, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं 3 बार, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया ज़बरदस्ती से। हम पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता हम लोगों ने छुड़ाया। उसके बाद एक बार नहीं 3 बार तहसीलदार के हाथ से, प्रत्याशी के हाथ से पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने पर्चा छीना। वहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार की तरफ से कहा गया कि उनको नामांकन करने से रोका गया। प्रशासन की तरफ से कहना है कि फिलहाल मामला शांत है। कैसे ये पूरा मामला घटित हुआ, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उसके बाद ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। ग्राम विकास बैंक के सामान्य निकाय के शाखा प्रतिनिधि के लिए आज नामांकन किया जाना था। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। तत्काल मौके पर आकर देखा गया तो तथाकथित रूप से दोनों पक्षों के बीच में कुछ विवाद यहाँ पर हुआ है, तो आके तत्काल पुलिस की मदद से मामले को शांत किया गया है। मौके पर भी शांत किया गया। निष्पक्षता की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह यादव ने पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्षों को सीधे भिड़ने से बचाया। कन्नौज भूमि विकास बैंक सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्वाल मैदान मोहल्ले में स्थित है। हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तीव्र प्रतिक्रिया के बाद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट।